बांध के कफन निकले, उससे क्या मिटाओगे। बांध के कफन निकले, उससे क्या मिटाओगे। लाडिल है धरती के, हमें कण कण में पाओगे। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग बताएं, एक प्यारा सा गीत जो देशभक्ति के लिए दो पंक्तियां आपके समक्ष मैंने सुनाया, वो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप चाहते हैं इसका मैं पूरा सुनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी अपना राय दें, हम अगली वीडियो में ज़रूर आपको ये गीत पूरा सुनाएंगे। तो आज चलिए मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक नया अध्याय लाया हूँ जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कहिए यूँ कहिए सरल एवं सुबोध है। ऐसा जो अभी तक नहीं हुआ, हम वो सवाल को और आसान विधि से करने की पूरा प्रयास करेंगे। कैसे? आइए बिना समय गवाए हम ये वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे? हमारा दिया है निम्नांकित में से, कहता है निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है। ये सवाल दिया हुआ, इसमें से इसका आंसर साथ में आएगा। जो सही है तो कहना सत्य, अगर गलत है तो कहना असत्य है। कैसे? कहता है 2/5 में से अगर हम -2/5 घटाते तो जो आंसर आएगा यानी शेषफल आएगा वो 0 होगा। आओ करके देख ले। ये सवाल को हम इधर करते हैं। पहला नंबर हाव लाहल हमने डाला, पहला नंबर सवाल हमने ये हेडिंग यहाँ कर लेते हैं। हमने कहा पहला सवाल, मैंने हाव लाहल डाल दिया ताकि ये करना थोड़ा सा यहाँ ये दिखाया जा सकता कि हमने ये सवाल को यहाँ से शुरू किया था। अगला स्टेप 2/5 लिखा, हमने 2/5 को ऐसे ही रहने दिया। फिर यहाँ मैसे जो लगा हुआ है मेरे प्यारे रसगुल्लो, इनको इस बात को समझ लीजिए, जो मैसे का मतलब होता है माइनस। फिर यहाँ लगा है ब्रैकेट, आप ब्रैकेट लगा दीजिए। फिर -2/5, -2/5 ये वाला माइनस यहाँ से लिया गया और ये मैसे यानी ये माइनस ये मैसे से मतलब मिला हुआ है सवाल से। अब इन सवालों को हल कर लें, आंसर यू सामने आ जाएगा। कैसे? आगे चलते हैं। 2/5 लिखा, इसको रहने दीजिए। माइनस माइनस, अगर इस माइनस का गुणा प्लस के साथ होगा तो माइनस का गुणा माइनस के साथ होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 2/5 और ब्रैकेट हट जाएगा। जब भी चिन्हों का गुणा होता है ब्रैकेट हट जाता है। अब कुछ नहीं, ये 2/5 इधर भी है, हाँ लिखना ध्यान से उधर गया था। अब ध्यान से देखें तो 5 इहू के नीचे, 5 इहू के नीचे, यानी एक बात किया जाए तो इसका हर क्या है? समान है। तो हर जब समान रहता है तो हमारा करने का तरीका थोड़ा और आसान हो जाता है। यानी ये रखा, हमने रख दिया 5, ऊपर नीचे हर समान है, ऊपर वाला जैसे लिखा है वैसे लिख दो, 2 प्लस फिर 2, यानी इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 2 4/5। क्या बेटा जी 5 के पहाड़े से 4 आएगा? असंभव। क्या ये घटकर 0 आया? यानी अगर हम 4 में से 4 घटाते तो 0 होता कि नहीं होता? क्या ये घट पिट कर 0 हुआ? नहीं हुआ ना। तो यानी ये कह रहा था कि घटाने पर शेषफल 0 होता है यानी 0 होगा, लेकिन ये तो 0 नहीं आया, यानी हम कहेंगे यह कथन क्या है? असत्य है। यह कथन असत्य है, असत्य है। अगर मेरे प्यारे रसगुल्लो पहला सवाल अगर समझ में आया है तो हम दूसरे सवाल की ओर बिना समय गवाए शुरू करते हैं। जैसे हमने पहला सवाल इस हेडिंग क्या किया है वैसे दूसरा सवाल भी इसी की भांति लगाना है, कुछ भी अलग नहीं है। हमारा पहला सवाल तो समझ ली यूं हो ऐसे तैसे में ही हो गया। दूसरा सवाल क्या कह रहा है वो चल के देख लेते हैं। हमारा दूसरा सवाल कह रहा है -2/7 -3/7 बराबर है -3/7 -2/7, यानी इसको हमारा इसे इधर करते हैं ताकि आपको और अच्छे समझाना आ जाए। 2 ये यानी दूसरा नंबर सवाल हमने रखा इधर, हावला हल लिख लेते हैं। हावला हल हमने डाला। फिर क्या है? -2/7 ब्रैकेट बंद है, फिर लिखा है 3/7, फिर बराबर लाग है। फिर यहाँ -3/7 और बटे के नीचे बात करें तो माइनस ना, ये वाला माइनस हुआ, ये गुणा करा लो, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया हमारा 2/7। यहाँ लिख दिया हमने 2/7।
अब ये कह क्या रहा है, अगर आप इसको हल करते नीचे चले आओ, इसको भी हल करते नीचे चले आओ, अगर इधरों का और इधरों का आंसर सेम आया तो यह कथन सत्य है, अगर इसका कहना गलत आया तो यह कथन असत्य है। हम यही डालेंगे। तो चलो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। बराबर लगाया, फिर ये देखिए हर इसका समान है, इसका जब हर समान है तो बटे के नीचे 7 आ गया, और इधर बात करें तो यहाँ एक प्लस का चिन्ह होता है, अगर प्लस का गुणा माइनस से कराओगे तो प्लस माइनस माइनस, और इधर बचेगा 2, और ये ब्रैकेट हो गया गायब। अब यहाँ मिला माइनस, और ये रहा प्यारे रसगुल्लो 3, यानी इतने के जगह हमारा क्या आ गया, ये इतना छोटा सा। फिर बराबर के उधर भी चलते हैं, इधर -3 है और +2, और इधर भी क्या है, हर समान है तो बटे के नीचे तो 7 ही केवल आ जाएगा। ये कह रहा है जोड़ दीजिए, यानी माइनस माइनस जब सेम रहते हैं तो रियल में तो घटा था, लेकिन असल में वो जुड़ जाएंगे, यानी चिन्ह तो घटाव का ही रहेगा लेकिन वो असल में जुड़ेंगे, यानी 3 और 2 हो जाएंगे 5, और ये माइनस ही रह जाएगा, बटे के नीचे आ गया 7। अब बराबर के उधर देखे तो हमारा आ गया कह रहा 2 में से 3 घटा दो, यानी 2 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो बचेगा -1/7, इधर आया -5/7, -1/7। या आंसर जब आता है जब इधरों भी 4 होना चाहिए तो उधरों भी 4 होना चाहिए, यानी 21। इधर जे अगर इधर आओ तो उतने -5/7 इधर आ रहा तो उधरों -5/7 आना चाहिए था, लेकिन यह आंसर नहीं आया, यानी -5/7 इधर है और उधर -1/7, यानी उत्तर अलग अलग आया है। तो हम कहेंगे यह कथन यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, असत्य है। क्या आप लोगों को पहला और दूसरा सवाल एकदम बेहतर तरीके से समझ में आया है? तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और चलिए हम फिर तीसरा सवाल करते हैं, लेकिन तीसरा सवाल करने के लिए मेरे प्यारे रसगुल्लो हमारे पास जगह नहीं, तो ये सवाल को अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं 2 सेकंड के लिए मैं बोर्ड से हट रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम तीसरा सवाल करने के लिए ये वाला स्थान में डाल देंगे ताकि हम तीसरा सवाल कर सकें। आइए, हाँ, तो उम्मीद है आप लोगों ने इसको नोट या स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। हम तीसरा सवाल शुरू करते हैं। जो तीसरा सवाल भी कुछ ही इसी प्रकार का दिया हुआ है। हाँ, हमारा तीसरा सवाल क्या कह रहा है, जैसे लिखा वैसे उतार लेते हैं, यानी फिर वही बात जो पहले और दूसरे के साथ किए। पहला नंबर हमने यहाँ, तीसरा नंबर हेडिंग डालेंगे, यानी हमने याद दिखाएंगे कि हम तीसरा सवाल लगा रहे हैं। फिर वही बात हाउला हाल हमने डाला। फिर उसके बाद कह रहा है जैसा ये सवाल है आप उसी के अनुसार उतार दीजिए, यानी -3 बटे के नीचे है 4, ब्रैकेट हमने बंद कर दिया, और ये वाला चिन्ह जो लगा हुआ है वैसे हल कर लीजिए। यानी बात करें माइनस का, इसके साथ गुणा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7/4। क्यों ना ये सवाल को थोड़ा बाद में गया, जैसे लिखा वैसे उतार दो, यानी माइनस, फिर लिखा है -7/4 ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ लिखा है लेस देन, अर्थात यार का मुख घुमा है तो इसको ग्रेटर देन, और इधर मुख घुमा रहता है तो लेस देन, ये नहीं इधर घुमा है तो हम इसको कहेंगे ग्रेटर देन, और इसके बाहर लगा हुआ 4। यानी ये सवाल क्या रहा है, 1/4 से जो इसका उत्तर आएगा इतने का, जो 1/4 से ज्यादा होगा, यानी इस लेस देन का मतलब है 1/4 जो है इससे ज्यादा इसका उत्तर है, यानी ये जो लिखा हुआ है इसका उत्तर जो है 1/4 से ज्यादा होगा। तो चलो हम इसको करके देख लेते हैं। बराबर लगा लेते हैं, यहां से लगाएं ताकि हम आ जाए। -3/4 को ऐसे रहने दो, यहाँ प्लस लगा हुआ है, प्लस का अंदर गुणा कर दो, प्लस माइनस माइनस, और इधर आ गया ये वाला माइनस को भी कर लो, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 7/4, और इस लेस देन की जगह कुछ समय के लिए हमें बराबर मान लेते हैं ताकि ये सवाल को करना और भी आसान हो जाए, क्योंकि हमें कुल मिला के बराबर आंसर लाना है। अगर बराबर आंसर आ गया तो हम मान लेंगे यह कथन सत्य है, अगर नहीं आया तो हम कहेंगे यह कथन असत्य है। हाँ, तो अब देखिए तो इसका हर भी समान है, तो बटे के नीचे तो 4 आ गया, ऊपर लिखा है -3 और बीच में लगे प्लस, और इधर हो गया 7, और उधर बराबर के उधर 1/4।
अब देखे, और तुम्हारा मन अगर नहीं कह रहा होगा तो लेस देन भी लगाते ले आओगे तो भी ये सवाल गलत नहीं, लगा के ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। बराबर, यहाँ 7 में से 4 घटाने को कह रहा है, 7 में से 4 घटाएंगे तो ऊपर बचेगा 4 और बटे के नीचे भी 4 आ जाएगा, और लेस देन उधर बचा 1/4, और ये 4 और ये 4 कट गया, यानी कुल मिलाकर 1 आया, ग्रेटर देन आ गया 1/4। हाँ, इसका कहना वाकई में सच है। 1/4 है वो 1/4 से जो है एक बड़ा होता है, क्योंकि ये 4 को अगर हम एक अंक में बदलेंगे, यानी इस 4 से 1 को भाग देंगे, इस 4 से 1 का भाग दें तो ये आंसर कुछ इस प्रकार का, यहाँ लगाएंगे 0, यानी 0 से भाग करेंगे तो 1, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, तो 4 दूनी 8, यानी फिर 2 आ गया, फिर दशमलव लागे 0 आ गया, यानी 4 चौके 16, 4 पंचे 20, यानी ये गया हमारा कट गया। यानी बात किया जाएगा अगर इन दोनों के जगह, तो यानी हमारा 1 लेस देन 0.25, ई कहाँ 1 पैसे 1 रुपये में बात करें तो 100 पैसा होता, नहीं तो 25 पैसा की बात, तुलना उदाहरण दे रहा हूँ, ये 25 पैसा, ये 100 पैसा है, तो इससे ये तो ज़्यादा ही है ना। तो ये खुद कह रहा था 1/4 से ये इसका आंसर जो आएगा वो ज़्यादा होगा, तो यहाँ तो वाकई में सच है। एक बार इसको देख लें, क्या हमारा कहना वाकई में था। पहले 4 का हमने 0 से भाग दिया, 4 शून्य शून्य, फिर के बाद में दशमलव लगाया, यहाँ 10 हो गया, 4 दूनी 8, फिर 10 में से 8 घटाएं 2 बचा, 0 फिर बढ़ाया, 4 पंचे 20। हमारा कथन सत्य है, तो हम लिखेंगे यह कथन सत्य है। हमारा तीसरा सवाल भी यहां तक कंप्लीट हो गया, यानी हम पहला लगाए, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, और ये रहा तीसरा। ये सवाल का ये लास्ट सवाल बचा हुआ है इस हेडिंग का, फिर हमारा पूरी तरह अभ्यास 1C खत्म हो जाएगा। फिर हम 1C के बाद यार था D पे जाएंगे, जो हमारा अभ्यास 1D है इसी अभ्यास का। तो चलिए ये हमारा आखिरी सवाल भी कर लेते हैं, एकदम आसान भाषा से, जैसे हम इसको किए वैसे उसे भी उसी तरीका विधि से करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। हाँ, और क्यों ना थोड़ा सा मेहनताना के लिए आप लोग को इसको करने के लिए दे दिए जाए होमवर्क के स्वरूप। वाकई में तो मैं इस सवाल को SW में दे रहा हूं। अगर जो बच्चा इसका आंसर सबसे पहले कमेंट में देगा, हम उसका इस बोर्ड पे नाम लिखकर सभी के समझ लेंगे, उसका आंसर बताएंगे भी इसका आंसर क्या था, और उसका उत्तर भी अगली वीडियो में आप लोग को बताएंगे क्या था इस सवाल का आंसर। तो ध्यान रहे, जैसे ये सवाल को किया गया वैसे इसे भी किया जाएगा। देख लीजिए, कह रहा है -5 से जो इसका उत्तर आएगा वो बड़ा होगा, तो आपको जैसे जैसे हमने इसको हल किया है वैसे ये सवाल को भी आपको हल कर लेना एकदम आसान ट्रिक से। तो चलिए, हमारा अध्याय यहाँ तक के पूर्ण हुआ। अब हम फिर एक नए अध्याय में मिलेंगे, कहेंगे। आप लोग जो हमने ये सवाल होमवर्क के स्वरूप दिया है आप लोग जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। जो बच्चा हमारी क्लास ऑफलाइन में कोचिंग का बच्चा देखेगा वो बच्चा ऑफलाइन में ही करके ले आएगा, हम इसे रूबरू देखेंगे। और जो बच्चा दूर से देख रहा होगा उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा आंसर, हम आपका नाम अगली वीडियो में जरूर लेंगे। तब तक के लिए आप कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हम आपके लिए ऐसे ऐसे अध्याय हमेशा लाते रहेंगे।